हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज फ्रेंड फिर से आपके लिए न्यू पैटर्न लाई हूँ। ये लेडीज कार्डिगन, बच्चों के स्वेटर, किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, सभी में बनके बहुत ही अच्छा लगता है। इसको बनाने के लिए आपको 21 के मल्टीपल में फंदे चाहिए, प्लस 2 फंदे एक्स्ट्रा लीजिए। आपका पैटर्न एकदम सही आएगा। ये टोटल 16 रो का पैटर्न है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 23 फंदे ले रखे हैं। पहला फंदा उतार लेंगे, यहाँ से हम धागा अपनी तरफ करेंगे। पहले एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, 4 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4, एक फंदा उल्टा, 4 फंदे सीधे। फिर धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदों को इस तरह सीधा करेंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे जाली डालते हुए। 2 का एक करना है, वहीं पे घटाना है, वहीं पे बढ़ाना है। देखिए, जाली भी डल गई और 2 फंदों का एक फंदा पहले सीधा बुनेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से 2 फंदों का एक करेंगे। ये फंदा इस तरह सीधा करेंगे और ये 2 फंदों का एक करेंगे। ये धागा अपनी तरफ जाली डालेंगे इस तरह, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, फिर से 2 फंदों का एक करेंगे। जहाँ पे घट रहा है वहीं पे बढ़ रहा है। फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे जैसे यहाँ पे बुना था पहले, फिर इस साइड, फिर सेम रिपीट, 2 फंदों का एक करेंगे। ये 2 फंदों का एक कर दिया, फिर जाली डालते हुए 4 फंदे सीधे बुनेंगे। यहाँ से देखिए 1 2 3 4, फिर लास्ट में फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, उल्टा बुनेंगे, सॉरी, एक फंदा सीधा। देखिए कैसे हमने बनाया। ये अष्टा फंदा है, इसको उतार दिया था पहला फंदा, एक फंदा उल्टा बुना, 4 फंदे सीधे बुने हमने, 1 2 3 4। फिर जाली डालते हुए 2 फंदों का एक किया, फिर एक फंदा सीधा बुना, फिर से हमने 2 फंदों का एक किया। पहले बीच में एक फंदा सीधा बुन लिया, फिर 2 फंदों का एक किया, फिर जाली डाली, एक फंदा सीधा हो गया, बीच में जाली डालते हुए फिर से 2 फंदों का एक किया, फिर एक फंदा सीधा बुना, फिर से 2 फंदों का एक किया, फिर से जाली डालते हुए 4 फंदे सीधे बुने, फिर तो एक फंदा उल्टा। फिर से आपका, मैंने इतना ही बना के दिखाया। आगे पैटर्न होगा तो यहाँ से आपने फिर 4 फंदे सीधे कर लेने हैं, जैसे यहाँ पे फर्स्ट में किया था। अब मैंने ग्राफ भी लगा रखा है, कहीं कुछ कन्फ्यूजन होता है तो उसे देख के भी आप बना सकते हैं। सेम जैसे हमने फिर शुरू किया था वैसे ही आगे बढ़ेंगे हम। 4 फंदे सीधे बुनेंगे जैसे यहाँ पे मैंने बनाया था। उसके बाद जाली डालते हुए 2 फंदों का एक फंदा सीधा, 2 फंदों का एक, फिर जाली डालेंगे, फिर एक जाली डालते हुए एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 2 फंदों का एक करते हुए जाली, फिर एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदों का एक, फिर यही पैटर्न आ जाएगा जाली डालते हुए 4 फंदे। यहाँ तक हमारे देखिए फंदे गिन के बता दें। देखिए यहाँ से 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये 21 हो गया, और ये 22 और ये 23। एक फंदा है, एक फंदा स्टफ है। ये 23 फंदे में पैटर्न है हमारा। यही 21 फंदे ही, 2 फंदे एक्स्ट्रा छोड़ के 21 फंदे तक पैटर्न है। ये पहला फंदा उतार के अब जो ये उल्टा बुना है इसको बैक से सीधा बुन लेंगे, इसको सीधा बुनेंगे, बाकी सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे। कुछ नहीं करना है, सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बनाएंगे। सिंपल पैटर्न है फ्रेंड, बिगनर भी आराम से इसको बना सकते हैं। एकदम इजी पैटर्न है, लेकिन वर्कटा बहुत ही सुंदर लगता है ये। और एक बार जरूर ट्राई करना, एकदम अलग से पैटर्न है, बहुत सुंदर बन के आएगा। ये बाकी सारे फंदे में उल्टे उल्टे बना लेंगे। ये लास्ट वाला फंदा, 2 फंदों का एक, सॉरी, एक फंदा उल्टा बना था उसको सीधा बुन देंगे बैक साइड से। इस तरह हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो। देखिए ये हमारी सेकंड रो कंप्लीट होगी। पहली वाली में हमने 4 जाली डाले थे, देखिए एक यहाँ पे, 2 3 और ये 4। अब ये हमारी थर्ड रो है। ये उल्टा फंदा है, ये तो पूरे पैटर्न में सेम ही रहेगा, उल्टा ही रहेगा। यहाँ से देखिए 1 2 3 और ये 4 फंदे हमने पहले सीधे बुने थे। अब ये
जो जाली वाला है इसको भी सीधा बना लेंगे, 5 सीधे हो जाएंगे हमारे। ये उल्टा छोड़ के 5 फंदे हमने सीधे बुने। अब यहाँ पे ये 3 फंदों का एक कर देंगे। देखिए यहाँ पे एक फंदा उल्टा बुना, यहाँ से 1 2 3 4 5 फंदे सीधे बुन लिए। फिर धागा अपनी तरफ रहेगा और ये 3 फंदों का एक कर देंगे। तीनों में एक साथ सिलाई डालेंगे और जाली डालेंगे। देखिए ये जाली से बढ़ गया यहाँ पे। फिर हमने क्या करना है, एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे जाली डालते हुए एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से एक जाली डालेंगे यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे एक जाली यहाँ पे डाली, ये एक फंदा, ये 3 फंदों का एक किया, फिर एक फंदा सीधा बुना, फिर जाली डाली। यहाँ पे टोटल हमारे 3 जाली हो गए। अब फिर से हम ये 3 फंदे जो एक साथ दिख रहे हैं यहाँ पे आगे, तो यहाँ ये 3 फंदों का एक करेंगे। और फिर यहाँ पे जाली डालते हुए 5 फंदे सीधे बुनेंगे, जैसे फर्स्ट में बुनते 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे बुने। फिर ये एक फंदा उल्टा है। फिर आगे जो भी आप जैसा आपका पैटर्न होगा, फिर ये दोबारा से यही रिपीट होगा आगे भी, जैसे शुरू से किया था। कैसे किया था, 5 फंदे हमने सीधे बुने, जाली डालते हुए 3 फंदों का एक किया, फिर एक फंदा सीधा बुना, फिर जाली डाली। इस सेंटर वाला फंदा है, इसके दोनों साइड जाली डाली हमने। फिर एक फंदा सीधा बुना, फिर 3 फंदों का एक किया, जाली डालते हुए 5 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा। बैक सिलाई है, जो उल्टा फंदा है इसको सीधा बनाएंगे, बाकी सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड, ये हमारी 5th रो है। सीधी साइड से पहला फंदा उतार के धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पे ये फंदा उल्टा बनाएंगे। अब हमारे देखिए यहाँ पे जो हमने 5 फंदे सीधे बुने थे, अब यहीं पे हमने ये 2 फंदों का एक कर देना है और जाली यहाँ पे डाल देनी है। जहाँ पे घटाएंगे ध्यान रखना है, जाली हमने हमेशा वहीं पे डालनी है। ये देखिए 2 फंदों का एक किया और जाली डाली, बीच में हमने 3 फंदे सीधे बुने। देखिए 1 2 और ये 3, जाली वाले पे आ गए। यहाँ पे 3 फंदे सीधे बुने। यहाँ पे देखिए हमने 3 फंदों का एक किया था यहाँ पे, ये 2 फंदों का एक करेंगे इस तरह। 2 फंदों का एक किया, फिर यहाँ से 2 फंदे सीधे बुनने हमने, 1 और ये 2। देखिए इस सेंटर वाली जाली पे आ गए, जहाँ से हम शुरू से ही इसी जगह पे जाली डाल रहे हैं। ये पहली वाली, फिर ये दूसरी, अब ये तीसरी बार इसी में पड़ रही हमारी जाली। तो 2 फंदे सीधे बुनने के बाद इसके दोनों साइड जाली डाल देंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। फिर यहाँ पे भी सेम करेंगे। 2 फंदे हमने सीधे बुने, जैसे यहाँ भी हमने 2 फंदे सीधे बुने थे, फिर जाली डाली थी। यहाँ भी 2 फंदे सीधे बुन दिए, अब जाली डाली। और फिर से हमने यहाँ पे 2 फंदों का एक करना है और यहाँ से 1 2 3 फंदे सीधे बुनने हैं। और फिर यहाँ पे 2 फंदों का एक कर देना है और जाली हमने लास्ट उल्टे फंदे के साथ डलेगी, लास्ट वाली जाली जैसे शुरू में डाली थी उसी तरह ये लास्ट में भी जाली। इस तरह आगे भी आपका पैटर्न इसी तरह जाएगा जैसे मैंने यहाँ तक बनाया। तो कैसे किया, एक फंदा उल्टा बुनाया, 2 फंदों का एक किया, साथ में जाली डाली, फिर 3 फंदे बीच में सीधे बुने। 3 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर हमने 2 फंदों का एक किया, फिर 2 फंदे सीधे बुने। फिर सेंटर वाले पे आ गए हम, यहाँ पे डबल जाली डाली सेंटर वाले फंदे के दोनों साइड, फिर 2 फंदे सीधे बुने, 2 फंदों का एक किया, 3 फंदे बीच में सीधे, फिर 2 फंदों का एक किया, जाली डालते हुए एक फंदा उल्टा बुना। अब बैक सिलाई सेम रहेगा, जो जैसे दिख रहा है वैसे ही बनाएंगे, सीधे को सीधा, उल्टे को उल्टा। देखिए फ्रेंड, मैं सीधी सिलाई में आ गई हूँ। 7th रो है। पहला फंदा उतार के एक फंदा उल्टा बनाएंगे, ये जाली से बड़ा है, सॉरी ये उल्टा फंदा है, ये जो जाली से बड़ा है इसको सीधा बनाएंगे। फिर से हमने सेम करना है, जाली डालते हुए 2 फंदे सीधे बना लेंगे, जाली डालेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे, फिर यहाँ पे बीच में एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से
जहाँ पे हम ये घटा रहे थे, शुरू में 3 का एक किया था, वहाँ पे फिर से हमने 2 फंदों का एक किया, यहाँ पे 2 फंदों का एक किया, फिर एक फंदा सीधा बना, फिर 2 फंदों का एक किया। यहाँ से 3 फंदे सीधे बुनेंगे, क्योंकि जाली हमने सेंटर वाले पे डालनी है, तो 3 फंदे सीधे जाएंगे, 1 2 3। जो यहाँ पे घटाया वो तो यहाँ पे बढ़ गया, जो यहाँ घटाया है वो यहाँ पे बढ़ेगा। इसके दोनों साइड जाली जाएगी हमारी, 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बुने। ये 2 फंदों का एक करेंगे, फिर ये एक फंदा सीधा हो जाएगा सेंटर का, फिर ये भी 2 फंदों का एक करेंगे। अब जाली हमारी ये किनारे किनारे, इधर पे एक जाली यहाँ आ रही है, एक सेंटर पे, 4 जाली पड़ रही है हमारी टोटल। एक पैटर्न में 4 जाली आएंगी आपकी, तो देख लीजिए। एक जाली हमारी यहाँ पे आई, 2 जाली तो सेंटर वाले पे जो शुरू से ही इसी जगह पे आ रही है हमारी, 2 जाली, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, एक लास्ट में आ रही ये वाली। तो कैसे बनाया हमने, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा किया, जाली डालते हुए 2 फंदों का एक किया, एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदों का एक किया, फिर यहाँ से 1 2 3 फंदे सीधे बुने। उसके बाद सेंटर वाले फंदे के जाली डाली दोनों साइड जाली डालते हुए, फिर 3 फंदे सीधे, 2 फंदों का एक फंदा सीधा, 2 फंदों का एक, जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। अब बैक सिलाई है 8 रो, जो जैसे दिख रहा है वैसे ही बनाएंगे, बना के फिर दिखा। देखिए फ्रेंड, हमारी ये 9th रो है। अब सेंटर में देखिए हमारे 1 2 3 और ये 4 जाली कंप्लीट होगी। लगातार हमने सेंटर पे 4 जाली डाली, 8 सिलाई कंप्लीट होगी। अब हमने ये सेंटर पे जाली नहीं डालेंगे, ये वाली डिब्बी अब हमने बंद करनी है। तो किस तरह बनाएंगे देखिए, यहाँ से पहला फंदा उतार के ये फंदा उल्टा बनाएंगे। यहाँ से फिर जो ये जाली से पड़े हुए हैं 2 फंदे, उनको हम सीधा बनाएंगे, फिर जाली डालेंगे और यहाँ पे ये 2 फंदों का एक करेंगे। दो फंदों का एक कर दिया। तो यहाँ से हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे हमारे सीधे आएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर से 2 फंदों का एक करेंगे। जहाँ जाली डाल रहे हैं वहीं पे, जैसे हमने शुरू में भी सेम किया था, यहीं पे कटाया था। उसके बाद बीच के सारे फंदे सीधे बुने थे, तो बीच में टोटल 11 फंदे सीधे आ जाएंगे। देखिए 2 का एक किया, फिर जाली डालेंगे और ये फंदा उल्टा। तो देखिए हम किस तरह जाएगा, इस साइड से हमारे पेटल बन के आ रहे हैं, बीच में एक लीप सा बन के जा रहा है। तो देखिए हमने एक फंदा उल्टा बुना, उसके बाद 2 फंदे सीधे बुने, जाली डालते हुए 2 फंदों का एक किया, फिर 2 4 6 8 10 11 फंदे बीच में सीधे सीधे बुने, फिर 2 फंदों का एक किया, जाली डालते हुए 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, एक्स्ट्रा फंदा फिर बुना। बैक सिलाई 10th रो, जो जैसे दिख रहा है वैसे ही। देखिए फ्रेंड, इस तरह हमारा ये बन के आ रहा है। अब ये हमारी 11th रो है। सीधी साइड से पहला फंदा उतार के धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे, जो उल्टा बना रहे थे। जो जाली से बड़े हुए हैं 3 फंदे हम सीधा बुनेंगे इनको, और यहाँ पे फिर से हमने 2 फंदों का एक कर देना है जाली डालते हुए। फिर बीच में हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हमने सीधे बना लिए। फिर यहाँ पे फिर से हमने 2 फंदों का एक करना। पहले हमने 11 फंदे बुने थे, अब 9 फंदे बुने। यहाँ जाली डालते हुए 2 फंदों का एक किया, फिर जाली डाल रहे, ये फंदे सीधे सीधे बुनेंगे। ये उल्टा फंदा है, उल्टा, ये एक्स्ट्रा फंदा है,
इसको उल्टा सीधा बना सकते हैं। इस तरह बन के आ रहा है। ये बैक सिलाई जो जैसे दिख रहा है वैसे ही बना लेंगे, बना के फिर देखिए फ्रेंड इस तरह ये दिख रहा है। अब ये हमारी 13 रो है सीधी साइड से। पहला फंदा उतार के ये फंदा उल्टा बनाएंगे, जो उल्टा है। अब धागा अपनी तरफ ही रहेगा, यहाँ से जाली डालेंगे। अब हमारी जाली यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ से देखिए 1 2 3 और ये 4 फंदे हमने सीधे बुने। घटाएंगे हम वहीं पे जहाँ पे घटा रहे थे, बस जाली हमने यहाँ से 4 जाली के बाद शिफ्ट कर देना है पैटर्न। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 जाली आएगी और इसमें 4 फंदे सीधे हुए। सेम हमने सेंटर में भी किया था, सेंटर में 4 जाली डाली थी। उसके बाद पैटर्न हमने सही किया था। बीच में हमने 2 4 6 7 फंदे सीधे बुने और ये 2 फंदों का एक करेंगे। अब यहाँ पे जाली नहीं डालनी है अभी। 1 2 3 4 फंदे सीधे बुनेंगे और यहाँ पे जाली डालेंगे लास्ट में उल्टे फंदे के साथ। इस तरह हमारी जाली यहाँ पे शुरू होगी। इस तरह हमारी 30। अब देखिए फ्रेंड, हम 14 रो है बैक साइड, जो हम यहाँ पे जाली डाली हमने लास्ट में उल्टे फंदे के साथ। अब फिर उल्टे में भी हमने जाली डालनी है, यहीं पे डालेंगे। ये जाली वाला फंदा उल्टा बुनने के बाद जाली डालेंगे और घटाएंगे भी, सेम घटाएंगे हम यहाँ पे। तो देखिए कैसे करेंगे। ये 14 रो है। पहला फंदा उतार के ये फंदा हमने सीधा बना लेना है, धागा अपनी तरफ करके ये फंदा उल्टा बुनेंगे इस तरह। फिर जाली डालेंगे। फिर यहाँ से हमने 1 2 3 ये 4 फंदे सीधे बुने। देखिए यहाँ पे आगे हम ये घटाने वाले पे फिर से हमने यहाँ पे 2 फंदों का एक करना है, क्योंकि जो बढ़ाया है यहाँ उसको घटाना भी है, नहीं तो फंदे ज़्यादा हो जाएंगे। बाकी हमने देखिए 1 2 3 4 5 फंदे सीधे बुने। देखिए यहाँ पे आगे ये सीधा दिख रहा है, यहाँ पे फिर से हमने 2 फंदों का एक कर देना है। अब यहाँ भी बढ़ाएंगे हम जाली, वो पहले ही हमने घटा दिया। 1 2 3 और ये 4। फिर जाली डालते हुए ये फंदा उल्टा बुनेंगे। ये फंदा हमारा सीधा है, इसको सीधा बनाएंगे। रो 14 कंप्लीट होगी। अब देखिए ये रो 15 है सीधी साइड से। पहला फंदा उतार के ये फंदा हम उल्टा है, उल्टा ही बनाएंगे। अब ये एक ही जो पहली जाली से बढ़ाया था और जो उल्टे में बनाया, ये 2 हो गए जो जाली से बढ़ाया। फिर यहाँ पे तीसरी जाली डालेंगे और यहाँ से हमने 1 2 3 4 फंदे सीधे बुन देने हैं। फिर ये सेम करेंगे, 2 फंदों का एक करना है। बीच में हमारे 1 2 3 फंदे सीधा आएंगे। फिर यहाँ पे फिर से हमने 2 फंदों का एक कर देना है। फिर यहाँ से 4 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4। फिर यहाँ पे जाली डालते हुए यहाँ से 1 2 फंदे सीधे बुनेंगे। ये फंदा उल्टा बुनेंगे और ये लास्ट वाला फंदा है उल्टा सीधा बना सकते हैं अपने हिसाब से। तो देखिए हमने ये वाली 15 रो में कैसे किया। पहला फंदा उतार के एक फंदा उल्टा बनाया, 2 फंदे सीधे बुने, जाली डालते हुए 4 फंदे हमारे बीच में सीधे आ गए। 2 फंदों का एक किया, 3 फंदे बीच में सीधे, फिर 2 फंदों का एक किया, फिर 4 फंदे सीधे, जाली डालते हुए लास्ट में 2 फंदे सीधे, फिर एक फंदा उल्टा ये वाला जो पीछे से सीधा बुनेंगे। तो अब बैक सिलाई भी हमने सेम करनी है, जैसे 14 रो बुनी थी वैसे 15 रो भी बुनेंगे। देखिए यहाँ से पहले ये 1 2 और ये 3 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। जाली डालेंगे, जाली डालते हुए हमने यहाँ से 1
2 3 फंदे, 4 फंदे बुनने हैं सॉरी सीधे। फिर देखिए यहाँ पे आगे तो यहाँ हमने घटा लेना है। 3 फंदे बचे थे हमारे, तो 2 फंदों का एक कर दिया, तो एक ही फंदा उल्टा बीच में बचेगा। और सेम इस साइड भी 2 फंदों का एक कर देंगे और यहाँ से 4 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 और यहाँ जाली डालते हुए 3 फंदे उल्टे बना देंगे। 1 2 3 और लास्ट फंदा ये सीधा आ जाएगा और ये उल्टा। इस तरह हमारी ये 16 रो में पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से देखिए हमारा पैटर्न इस तरह बनके आ गया। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। देखिए फ्रेंड, इस तरह हमारा ये 16 रो में पैटर्न कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से दोबारा रिपीट होगा, तो एक बार मैं आपको रिपीट करके बता देती हूँ। थोड़ी आपको कन्फ्यूजन लग रहा होगा, जब आप बनाओगे 2-4 बार तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए पहला फंदा उतार के जैसे हमने शुरू से डाला था, दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे, 4 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 जो हमने ये जाली से दोनों साइड बढ़ाए थे, क्योंकि हमने 4-4 जाली हर उसमें बढ़ाए हैं। 4 जाली सेंटर पे डाली, फिर 4 जाली साइड पे, फिर 4 जाली यहाँ पे डाली, जाली आ जाएगी। और ये 2 फंदों का एक कर दिया और ये फंदा हमने सीधा बुनना है। और जहाँ पे हम ये घटा रहे थे वहीं पे आगे फिर से हमने ये 2 फंदों का एक कर देना है इस तरह। अब देखिए 2 फंदों का एक करके धागा अपनी तरफ रहेंगे, सेंटर वाले पे आ गए हैं जिसके दोनों साइड जाली आ जाएगी। इस बनाएंगे, इसको 2 फंदों का एक करेंगे, इनको पलट देंगे और ये इस तरह ये हमने एक फंदा सीधा बुन लेना है। फिर से ये 2 फंदों का एक हो जाएगा यहाँ। फिर जाली डालते हुए यहाँ पे आगे देखिए जाली वाले पे 4 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4। देखिए दोबारा हमारा पैटर्न अपनी जगह पे फिर से रिपीट हो गया है। ये देखिए इस तरह ये बन के आया, क्या सुंदर लग रहा है। जब आप ऊपर ऊपर को बनाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड। ये बहुत अच्छा पैटर्न है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। बैक से कुछ इस तरह दिखेगा, फ्रंट से इस तरह। आई होप फ्रेंड आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अपने फैमिली सर्कल में ज़रूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।